अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच के ऑर्डर होने के बाद सीबीआई जांच पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल खुद अंकिता के माता पिता उठा रहे हैं। क्या ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है या फिर हर कोई अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस मामले को लेकर आज राजधानी देहरादून में एक महापंचायत हुई, जिसमें विपक्षी दल, सामाजिक संगठन और अंकिता के माता पिता शामिल हुए। और इस महापंचायत के दौरान जो बातें अंकिता के माता पिता ने कही, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड वो मामला है जिसने पूरे उत्तराखंड में दहशत का माहौल बना दिया था। एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की पहाड़ी लड़की अंकिता कई सपने संजोए अपने गांव से निकलकर ऋषिकेश आई थी। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और फिर शुरू होता है सवालों का एक सिलसिला। वीआईपी कनेक्शन की बातें, सबूत मिटाने के आरोप और सरकार पर दबाव। और इसके बाद जैसे तैसे सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस सीबीआई जांच से इंसाफ की उम्मीद थी, आज उसी पर सवालिया निशान लग गए हैं। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी मांग थी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, लेकिन ना तो जज की निगरानी में जांच हो रही है, ना ही हमारी शिकायत के आधार पर। 7 तारीख जो हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ। लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं, चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है। तो मतलब मेरी आँख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी, सुनामे के मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी, एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, ना तो मैं उनको जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी। और एक रेनोविस्ट जिसने रिजोर्ट तोड़ा, और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो भट्टू जो वीआईपी हैं, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। विशेषकर रेनोविस्ट 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 आधी रात तक उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। दरअसल अंकिता भंडारी केस में सीबीआई अंकिता के पिता की शिकायत पर जांच नहीं कर रही है। जांच हो रही है पर्यावरणविद अनिल जोशी की एफआईआर पर। अब सवाल ये उठता है कि जब पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत दी है तो एक तीसरे और अनजान शख्स की एफआईआर को बेस क्यों बनाया गया? क्या अनिल जोशी का इस्तेमाल करके केस की दिशा मोड़ी जा रही है? अंकिता के पिता का कहना है कि उनका अनिल जोशी से न कोई रिश्ता है, न ही कोई ताल्लुक। तो सवाल उठने लाजमी है कि कहीं जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति तो नहीं हो रही है? क्या ये जानबूझकर तो नहीं किया गया है? महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे, जिन्होंने सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच और सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। चलिए सुनते हैं कि हरीश रावत ने क्या कहा। देखिए, सीबीआई जांच करे मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे। ये जन आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। उन्हें कहा सीबीआई की जांच मगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, उनके निगरानी में। और दूसरा राइडर था कि एफआईआर नए सिरे से लिखी जाए और उस एफआईआर में जो साक्ष्य नष्ट करने वाले लोग हैं वो भी, और जो वीआईपी के रूप में जो नाम सामने आए हैं वो लोग भी एफआईआर और जांच का हिस्सा। ये बहुत साफ तौर पर उत्तराखंड के लोगों का राइडर था। यह कोई हरीश रावत का या इंडिया गठबंधन का नहीं था। ये जो है
एक हमारे सब साथियों का, सारे जन जन का राइडर था। और इसमें केवल ऐसा लग रहा है कि एक हिस्सा कि सीबीआई की जांच, मगर सीबीआई की जांच यदि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है लोगों के सामने। और यहाँ तो एफआईआर ही गड़बड़ाई जा रही है, क्योंकि कंप्लेनेंट की लोकस स्टैंडाई बड़ा महत्व रखेगी। आप उसके माँ बाप को कंप्लेनेंट नहीं बना रहे, आप उनके भाई को कंप्लेनेंट नहीं बना रहे, आप मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट को आधार बना करके आप एफआईआर करेंगे और एफआईआर के आधार पर जांच चलेगी तो क्या हश्र होगा। तो लोगों को ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से सारे मामले को ढकने की एक कुचेष्टा हो। अंकिता के माता पिता आज भी लड़ रहे हैं, सड़कों पर, महापंचायतों में, कोर्ट में। फिलहाल सबकी निगाहें इसी सवाल पर टिकी हुई है कि क्या सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में होगी या नहीं। क्या सरकार वाकई कथित वीआईपी के नाम के खुलासे करने को लेकर गंभीर भी है, या फिर सीबीआई जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।